टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। माँ, अम्मी मेरा कसूर क्या है? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? बेटा, हिम्मत से काम लो। हाँ हाँ आलिया, आ जाओ तुम। ठीक है। क्या हुआ? सर, राहिम ने मेरा गिरबान पकड़ लिया था। मैंने बड़े प्यार से कहा, मुझसे क्या पूछते हो, जाके अपनी बीवी से पूछो। सर बहुत गुस्सा कर रहा था। हाँ सर, बहुत गुस्से में था। मैं सुबह ही आया उसके घर से और राहिम की अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, वरना मसला शायद रात को ही हल हो जाता। सर मैंने महसूस किया कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है बिस्मा जल्दी घर आ जाएगी। बिस्मा के घर आते ही राहिम के दिल में डिवोर्स का फतूर डालना होगा। चल जाएगा सर, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसके दिल में ऐसी बात डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही ये बात सोच रहा होगा। परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि मेरा काम खुद ब खुद आसान हो गया। इंशाल्लाह सर जी, जरूर। मंजूर, तुम वो मोहल्ला छोड़ दो, घर तब्दील कर लो। मैं नहीं चाहता कि राहिम तुम्हें इस मोहल्ले में दोबारा देखे। जी सर, बिस्मा की शादी नए घर से ही करूंगा। बड़े क्यूट लगते हो तुम दोनों मुझे। आंटी, आंटी आप राहिम को समझाएं तो कुछ तो आपकी बात सुनेगा। मेरा तो उससे बात करने को भी दिल नहीं चाहता, या शायद फिर मैं अच्छी मां नहीं बन सकी। मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है, तभी वो इतना शक्की मिजाज हो गया है। नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहिए। अम्मी, भाभी, मैं कोई देर अपने कमरे में अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। रुको बिस्मा, मेरी जान, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकती हो। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। कभी भी तुम आना चाहो तो तुम आ सकती हो। भाई के ताने सुनने? जी सिमी, किसी को मेरे रूम में मत आने दीजिएगा, हम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्लीज, नो वन। राहिम, इज एवरीथिंग ओके? मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है वो कल वाली मीटिंग की वजह से तुम कुछ अपसेट हो।
देखो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, एनीथिंग। और अगर तबीयत ठीक नहीं है या मूड खराब है तो यू कैन गो होम एंड रेस्ट। नहीं बॉस, मैं ऑफिस आता रहूँगा तो माइंड खुद ही डाइवर्ट हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। या शायद मैं ठीक नहीं हूँ, शायद कुछ भी ठीक नहीं है। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इंसान कभी भी किसी पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पर भी। लेकिन इस वक्त सिर्फ तो मेरा ट्रस्ट तो है। धोखा दिया है उसने मुझे, मेरे प्यार को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसे छोड़ दूं या माफ कर दूं? माफ करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं बन सकते ना। राहिम, शायद ये बात तुम लोगों के बीच में बार बार आएगी, बल्कि मुझे यकीन है कि ये बात बीच में आएगी, क्योंकि अगर इस बात में नहीं आना होता बीच में तो वो नहीं आती। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं? बैठो। शायद हाँ राहिम, मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं। मेरे किसी भी बात के प्रेशर में आके कोई फैसला मत करना। बस आपसे एक बात कहूं, मैंने हमेशा आपकी तरफ इज्जत की नजर से देखा है। दिल ही दिल में हमेशा आपको अपना बड़ा भाई माना, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल चाह रहा है कि मैं आपसे ये बात पूछूं कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? जवाब सुन सकोगे राहिम? अब तो कुछ भी सुन सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया है मैं बिल्कुल ना कर सकता। मैं बिस्मा को फौरी तौर पर छोड़ देता। ये किसकी याद में उदास बैठी हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है।
आपके ऊपर कयामत गुजर रही है। और आप किस मिट्टी के बने आप मंजूर? मैं किस मिट्टी का बनूं या वो किस मिट्टी की बनी हुई है? नाक कटवा के रख दी है और उस पर भी डिटाई है कि मान नहीं रही है, हालांकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं तो समझती थी कि सारी दुनिया भी उसका साथ छोड़ देना तो उसका भाई उसका साथ देगा, लेकिन वो कितने कठोर दिल का है ये आज मुझे पता चल रहा है। हाँ हाँ, सारी बुराई मेरे सर पे डाल दो ना। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं उसका अंदाजा है तुम्हें? एक जवान बहन जब घर में आके बैठ जाती तो किसको मुंह दिखाऊंगा मैं? बताओ किसको मुंह दिखाऊंगा? मैंने कहा था ना, वो घर आई तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मंजूर, अभी वो आई नहीं कि आप उसकी टांगे तोड़ने चले? आई नहीं तो आ जाएगी, और खुद नहीं आई तो राहिम निकाल देगा उसे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी मैं हूं उसके लिए दुआएं करने के लिए। अल्लाह उसका घर आबाद करे, या अल्लाह कोई गैब से मदद कर दे। गैब से कोई मदद हो ही ना जाए इन दो नंबरों के कामों पर। अम्मा अब्बा मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? इस अजाब में छोड़ दिया है। तुम तो तैयारी ऐसे कर रहे हो जैसे आज रात को ही चले जाओगे। सर मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। नहीं, डिवोर्स होने तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हारे वीजा पेपर्स आ गए हैं। तो फिर दे दे सर। अभी नहीं, ये तलाक का मामला जब तक हो नहीं जाता कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सर इतना तो एतबार करें हम पर। एतबार नामी कोई चीज नहीं है मेरी जिंदगी में। एतबार तो मैं खुद पर भी नहीं करता। लेकिन मंजूर, तुमसे मैं बहुत खुश हूं। तुमने सारा काम वक्त पे करवाया है। ये तुम्हारे नए अपार्टमेंट के पेपर्स, काम होते ही मोहल्ला छोड़ देना। जी सर, समझ गए। राहिम को ना पता चले तलाक होने से पहले। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा दफ्तर छोड़े। सर एक आइडिया मेरे जहन में, अगर आप कहें तो। सर राहिम को तलाक के बाद आप पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं भेज देते? वो यहाँ नहीं होगा तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा और बिजनेस भी चलता रहेगा आपका। कितना कमीना दिमाग पाया तुमने मंजूर। ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई? दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। ये सब कुछ होते ही मैं राहिम को मुल्क से बाहर वाले दफ्तर में भेज दूंगा बिजनेस संभालने के लिए। गुड, परफेक्ट। अब जाओ, खड़े क्यों हो? बात बड़ी टेढ़ी है बीबी जी। बड़ा जुल्म हो रहा है। कौन सी बात और किस पर जुल्म हो रहा है? वही जिससे साहब शादी करने वाले हैं। वो बेचारी जो कोई भी है, उसकी अब तलाक करवाई जा रही है। तलाक? उसकी पहले से शादी हुई हुई थी? जी बीबी जी, उसकी शादी हुई हुई है। अब तलाक क्यों हो रही है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो रही है या करवाई जा रही है? तुम्हारे साहब को जो भी चाहिए होता है वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है, पर हमें क्या? मैं तो नई बाजी के आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें क्या शौक हो रहा है उसको इस अजाब में मुब्तला करने का? मुझे शौक नहीं हो रहा। अच्छा है हमारी एक नई सहेली आ जाएगी। शर्म करो शम्मो, खुदा का खौफ करो। शुक्र करें नाजिया बीबी, उसके आने की वजह से आप पर जुल्म कम करेंगे, आने वाली पर भी तो करेंगे ना। अल्लाह कभी तो मेरी सुनेगा शम्मो। नाजिया बीबी, मुझे तो बस मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा मिल जाए मुझे, मैं तो भाग जाऊं यहां से।
तुम मुझे यूं तंग नहीं कर सकती बिस्मा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तुम नहीं जानती, और मैं जिससे जितना प्यार करता हूं उसे उतनी ही तकलीफ देता हूं। तो अब तुम्हें तैयार होना होगा, या तो तुम मेरी बात मानोगे या फिर मुझे तुम्हें अपने प्यार भरी तकलीफ से बनाना होगा। परस्तिश आदमी की आदत है, खुदा को भूल जाना फितरत है। क्यों समझे हाथ में तेरे सब है, तू मोमिन है, तू कैसा मोमिन है। सोचता जो भी करेगा तो इस पल खुदा सब वो देखता है। तू पुतला मिट्टी का खताओं में क्यों पिघला, माने तू हश्र का दिन होती फिर क्यों खता है। फना भी अल्लाह, फना भी अबे गुल्लू क्या हाल है? खैरियत है? पान खिला, चूना ज्यादा लगाना इसको बोल देना, और वो 2 खाऊंगा आज। पान लगाना यार, थोड़ा चूना तेज रखियो। कमाल है यार, कभी कहते हैं चूना कम, आज कह रहा है चूना ज़्यादा। तेरा भी पता नहीं चलता कब बदल जाएगा। मेरी जान, बदलते रहना चाहिए, मौसमों की तरह बिल्कुल बदलते रहना चाहिए। जहाँ ज्यादा फायदा हो ना, जहाँ मौसम अच्छा लगे वहाँ बदल जाओ। मैं नहीं मानता कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ तो तू ही बदल, तो कभी कभी इस तरह बदलने से नुकसान भी होता है। अबे जा ना गुल्लू, डर के जिएगा ना तो जिंदगी भर इसी खोके पे खड़ा रहेगा। डर के जीता हूँ, खुदा का बंदा हूँ, क्योंकि जब डर ख़त्म हो जाए ना, खुदा का कहर नाजिल होता है। चल भाई गुल्लू, तू रह डर के, मैं नहीं जी सकता। मैं तुझसे ये बातें कर क्यों रहा हूँ? मैं कहाँ तू कहाँ, और आने वाला वक्त जो है वो मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा और तू इधर ही खड़ा रहेगा। लगा रहे हो? चल। पता नहीं किन हवाओं में है ये फ्राडिया, जो भी है तो ठीक नहीं। कौन है? खोले भाभी। अरे बिस्मा, तुम अकेली? पागल हो गई हो? इतनी रात को अकेले आई हो तुम? कम से कम मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाती। अगर राहिम को इतनी तकलीफ हो रही थी रात के इस पहर तुम्हें छोड़ने की। नहीं भाभी, राहिम ने मुझे नहीं निकाला, मैं तो खुद छोड़कर आ गई उसे। और दुनिया वालों का क्या है, वो तो बातें बनाते रहेंगे। अच्छा परेशान मत हो, चलो अंदर।
बॉस साहब ने मुझे बुलाया। हाँ, तुम घर गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? कहाँ चला गया था, कहाँ चला जाऊंगा, कुछ नहीं पता। ऐसे नहीं चलेगा राहिम। कब तक घर से भागते रहोगे? मर्द बनो और अपने मामलात को फेस करो, उन्हें रिजॉल्व करो, और अगर खत्म करने हैं तो खत्म कर दो। काश ये सब उतना आसान होता जितना आप कह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी तकलीफ दे हो। जी बस। देखो राहिम, जो भी हो, मैं तुम्हारा बॉस जरूर हूं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते से तुम्हें समझा रहा हूं, और जो कुछ मैं तुम्हें समझाऊंगा वो तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। 100 मुंह 100 बातें। ये जितने ऑफिस वाले हैं ना, सब तुम्हें इस हालत में देखकर हंसते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। घर की बात घर में रहनी चाहिए। जी बस, इफ यू डोंट माइंड मैं 2-3 दिन के लिए ऑफ ले लूं। Of course, you should. चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मुझे नहीं लगता कि तुम ड्राइव करने की सिचुएशन में हो, और 2-3 दिन के लिए ऑफिस में हो। राहिम, क्या हो गया है? इतनी देर से बैठा हूं, तुम कुछ बात ही नहीं कर रहे। मैं तो बस बिस्मा और तुम्हारा पता करने आया था कि मसले का कुछ हल हुआ या नहीं। ये क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक? मैंने क्या मजाक किया? वो रात को वापस आपके घर चली गई और सुबह सुबह आके आप मुझसे उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? बिस्मा, आप घर पर? नहीं नहीं, मैं अभी तो नाश्ते के टेबल से उठ के आया हूं, मुझे तो नजर नहीं आई कहीं। आपने ठीक से देखा नहीं होगा। वो रात को मुझे बिना बताए यहां से चली गई, और प्लीज मैं इस वक्त आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ, तुम ख्याल करना अपना। और हाँ, वो बिस्मा का कुछ पता चले तो मुझे बताइए। घर चले जाता हूं। बिस्मा, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाभी, मुझे भूख नहीं है। देखो बिस्मा, मैंने तुम्हारे भाई से अभी तक इसलिए बात नहीं की, बिला वजह सुबह सुबह तमाशा हो जाएगा। तुम कुछ खा लो, मैं फिर उनसे बात करती हूँ। कुछ खा लो प्लीज। वाह 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 वाह, क्या प्यार है भाभी और नंद का। बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है। लानत है मुझ पर कि मैं भाई का प्यार लेके बिस्मा के घर गया और वहां मुझे पता चला राहिम से कि बिस्मा घर आ गई है, और यहाँ मेरे घर वालों के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं मंजूर, तुम चुप रहो, बंद करो अपनी बकवास, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा तुम्हारी इस हरकत पे। और तुम क्या सोच के इस घर में आई हो? क्या मुंह लेके आई हो उस घर में? सोचा कि हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? जवाब दो ना। क्या पत्थर की बुत बनी हुई खड़ी हुई हो? वो पहले ही बहुत परेशान है, बस कर दिया। हाँ हाँ, हम तो खुशियां मना रहे हैं, देखो ढोल बज रहे हैं हमारे घर। खुदा का वास्ता है मंजूर, खुदा का वास्ता है, बख्श दे उसकी जान, बहुत परेशान है वो। किस किस को चुप कराओगी तुम? किस किस को चुप कराओगी? दुनिया वालों को कैसे चुप कराओगे? जितने लोग बातें करेंगे उनको कैसे चुप कराओगे? अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है ना।
आप कुछ थोड़ा सा वक्त तो दें, दोनों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। आप प्लीज अपने काम पे जाएं। जा रहा हूँ काम पे। शाम को बात करूंगा, और शाम को आऊँ ना तो चुप खड़ी मत रहना, खोल लेना अपनी जबान। ये दुख की देवी बनी हुई खड़ी हुई है ना, ये ड्रामेबाजी मुझे मत दिखाना। दिखाओ प्यार, संभालो उसको। मुझे बोलती है काम पे जाओ। इसको कैसे बताऊं कि काम पे ही तो हूं। कुछ कभी सुनाई दूं सर को? नहीं मंजूर। फोन पे नहीं, घर जाके पता करता हूँ निकले तो नहीं। हेलो सर जी, आप निकले तो नहीं? बस मैं आ रहा हूँ, वो एसएमडी आ रहा है। जी सर जी। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गया है। क्या मौत आ गई थी, मुझे क्यों रोका ऑफिस जाने से? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर कहाँ हैं आप? सर वो मिठाई लेने रुक गया था। मिठाई? सर खबर ही ऐसी है कि आप मिठाई खाएंगे। मुझे बताओगे कुछ मंजूर? सर वो बिस्मा घर आ गई है, राहिम से बात खत्म करके। सच? जी सर, बिल्कुल सच। अरे तो सर मैं जाऊं दुबई, मेरा पासपोर्ट। चले जाना यार तुम दुबई, अभी बस वो घर आई है, तलाक थोड़ी हुई है। और ये बताओ तुम मुझसे मैसेज करते हो कि नहीं? सर एसएमएस तो मैं से रोज करता हूँ, एक आध कॉल भी करता हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती। मंजूर तुमने दिल खुश कर दिया है, तुम्हारा इनाम बनता है आज। यार मैं हर वक्त पैकेट साथ तो नहीं लेकर घूमता रहा, शाम तक दे दूंगा। सर मुझे एतमाद है आप पर। चलो अब जाओ, जाके पार्टी शार्टी करो, शाम में तुम अपना इनाम ले लेना। सर मिठाई। It's working. It's finally working. हाँ चली गई बिस्मा, तुम्हारे भाई की वजह से। नहीं नहीं, मैंने नहीं उसको रोका, इसलिए कि वो सच्ची थी बिल्कुल। उसको जलील करने का हक किसी को नहीं है बेटा। अगर खुदा ना खास्ता उसकी जगह तुम भी होती ना, तो मैं तुम्हें भी यही करने के लिए कहती। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, राहिम आ गया, नाश्ता दे दूंगी जरा उसको। अल्लाह हाफिज। लो बेटा नाश्ता करो। अम्मी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। राहिम क्या हो गया है बेटा? हर चीज से नाराजगी, खाने से नाराजगी, बिस्मा से नाराजगी, ये तो कोई बात ना हुई। मैं नाराज हूँ या वो घर छोड़कर चली गई है? घर तो वो छोड़ के चली गई है, बहुत सही कहा तुमने, मगर किसकी वजह से चली गई है? आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब है? मेरी वजह से गई? तो क्या मेरी वजह से गई है बेटा? अरे जब तुम उस पर इस तरह शक करोगे तो क्या करेगी बेचारी? अगर मियां बीवी में कोई बात हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि घर छोड़ के चले जाया जाए। तो तुम भी तो उससे अपनी गलती की माफी मांग सकते हो, उसे मनाकर घर पे ला सकते हो ना। नहीं अम्मी, कोई ऐसी भी बड़ी गलती नहीं करती थी मैंने, और सच पूछें तो मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। देखो बेटा, ये सोचते सोचते कि क्या गलत है क्या सही है, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर पछतावे के सिवा कुछ भी ना बचे। मैं तो माँ हूं, सिवाय दुआ के और कर भी क्या सकती। अच्छा आजा मेरा बच्चा,
थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा ना अभी। माँ के कहने से खा लो ना। आज शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आलिया, आलिया, आलिया। मैं काम कर रही थी, मुझे देर हो रही है, बोले। अगर देर हो रही है ना तो अपनी बकवास बंद करो और मेरी बकवास सुन लो। बोले। बिस्मा कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में है। वहां से निकलेगी, हमारे सर पे बैठी रहेगी। मंसूर, मुझे तो लगता है कि वो आपकी सगी बहन ही नहीं है, बल्कि सगी तो क्या, वो आपकी बहन ही नहीं है। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है? मैं मतलबी हूँ? अपनी बहन के घर के बारे में सोचना मतलब ही होना है? घर में बिठा लूं उसको? बात ही इतनी बड़ी है, उस पे इल्जाम लगा है और वो भी झूठा। सारी औरतें बर्दाश्त करती हैं कुछ ना कुछ, ये अनोखी नहीं आई है। समझा लो इसको, दिमाग दुरुस्त कर ले अपना। ये अभी आप उससे कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। क्यों बात ना करूं? कांटे हैं मेरे मुंह में, बात भी करूंगा बल्कि चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी मैं। और हाँ, और जहां तक बर्दाश्त करने की बात है ना, तुम मुझसे तलाक ले लो। तुम भी तो मुझे बर्दाश्त कर रही हो ना। बड़ी आई बिस्मा की साइड कहने वाली, भाड़ में जाए बिस्मा भी और तुम भी। नाजी बेबी, चाय। शम्मू, बैठो। शम्मू, क्या हुआ है? तुम सुबह से मेरे कमरे में भी नहीं आई। ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कुछ नहीं नाजी बीबी। शम्मू, मुझसे झूठ बोलोगी? ड्राइवर बता रहा था मेरे बिलाल को बहुत तेज बुखार है। साहब जी ने डॉक्टर तो बुलवा दिया था, पर मैं तो माँ हूं ना, मैं तो यही हूं ना। वो बेचारा अकेले पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा ये सब। नहीं शम्मू, नहीं। पता नहीं किस किस की बदुआएं ले रहा है वो मनहूस आदमी, और एक भी नहीं लग रही। शम्मू, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। बस तुम दुआ करो, काश मैं अपनी तबाही मौत मर जाऊं। नहीं बीबी जी, ताकि वो तुम्हारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैंने खुदकुशी कर ली ना, तुम्हारे बच्चे को मार देगा, ये सोचकर कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। नहीं बीबी, ऐसे नहीं बोलो। बस कोई नहीं मरे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हौसला रखो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए नाजी बीबी। हौसला रखो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्यों किया मेरे साथ तुमने ये? क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों किया
मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ ये सब?